अब देखो, prove that an equilateral triangle can be constructed on given line segment. तो ध्यान दीजिए, हमको एक ए बी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और सिर्फ प्रूव भी बोला है। प्रूव का मतलब आपको जस्टिफाई भी करना होगा, कंस्ट्रक्ट तो करना ही है और साथ में जस्टिफाई भी करना है। ओके, नाउ तो मैं बना दे रहा हूँ, आप बाद में कंपास ले लीजिएगा। मैं आपको दिखा रहा यार बस कैसे होता है। सी क्वेश्चन में क्या दिया है, बुक का एग्जांपल है। हमको एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये पहले तो इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ और ये भी प्रूव करो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके लिए आप ए से एक आर्क लें। ये देखिए, टेकिंग बी एस सेंटर, प्रियांशु, बी एस सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ए बी रेडियस। कितना लेना है? ए बी रेडियस लेना है, सही है। नाउ टेक ए एस सेंटर, ए को सेंटर लो और अब ए बी रेडियस लो और इसे बनाओ। ये दोनों आर्क आपने बना दी। नवदीप बहुत हल्के हल्के पेपर किए हैं आपने दोनों, मतलब मुझे लगता है लास्ट ही आए होंगे। ऐसा कैसे हो जाता है कि अलग बैठाने से लास्ट आ जाते हो? चलो प्रियांशु, आपका भी बिलो एवरेज है, बहुत बिलो है, इनका प्रभाव है। चलिए, तो अब यहां तक तुम्हें समझ में आ गया? नाउ इसके बाद इसको ज्वाइन कर लो। मेरा काम 20% का ही है, 80% आपको खुद एग्जीक्यूट करना है। अगर आप उसमें स्क्रॉन्जिंग करोगे, आधा पेपर करके जाओगे, तो मेरा काम फेल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अल्टीमेटली इट इज़ पीडियो सेंट्रिक। जो भी कोचिंग सेंटर होती है वो शिशु केंद्रित होती है। अगर आप अपना रोल ही अदा नहीं करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर सारी चीज़, आपका पैसा देना फेल हो गया, मेरी मेहनत भी फेल हो गई। आप सोचते हो स्क्रॉन्जिंग करके 4-6 क्वेश्चन करके निकल लें, समझ रहे हो? ये कई बार पढ़ाया जा चुका है, अब ये फाइनली पढ़ाया जा रहा है। अभी भी नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे वहाँ करोगे? वहाँ तो उससे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे। तो जिस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है वो चीज़ तैयार तो करो आप। और रोज़ की रोज़ आपको कॉपी चेक होके मिल रही है, तो देखो कहाँ चूक हो रही है। अपनी तरफ से सिंसियर रहो। समझ में आ गई बात? तो अभी हमने क्या किया, देखो, दैट इज कंस्ट्रक्शन। सभी चीजें नोट भी करो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या किया? एक ए एस सेंटर एंड ए बी एज रेडियस, ड्रॉ आर्क, take B as center and AB as radius, draw arc, these arcs.
कट एट सी, ये आर्क्स आपस में सी पे कट करती हैं. जॉइन ए सी एंड बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज डिजायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इसका जस्टिफिकेशन देखिए. जस्टिफिकेशन कि अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक आर्क ऐसे ले ली और यहाँ पे सी है, तो जो ए सी लेंथ हुई और ए बी लेंथ हुई, क्या ये दोनों आरिश इक्वल होंगी? क्यों इक्वल होंगी? दैट इज रेडाई ऑफ सेम आर्क. मैं इस आर्क की बात कर रहा हूं, तो क्या ये दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी? तो लिखो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी. These are radii of same arc. अब फिर से देखो, ऐसे ही अगर मैं यहां से आर्क लूं जो ये वाली ली गई है और इसको यहां ज्वाइन कर दूं सी पर, तो आपको क्या लगता है, क्या ए बी और बी सी इक्वल हो जाएंगी? क्योंकि ए बी तो एक आर्क ही है और ये सेंटर है. तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी. रेडाई ऑफ सेम आर्क. थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये दोनों थिंग हैं, लेकिन क्या ये दोनों सेम थिंग के इक्वल हैं? आर इक्वल टू वन अनदर. तो क्या ये एक दूसरे के भी इक्वल हो जाएंगे? तो क्या लिखेंगे, क्या एग्जैक्ट क्या है, बोलो. Things which are equal to same thing are equal to one another. तो AC किसके इक्वल हो गया? BC के इक्वल हो गया, क्योंकि ये सेम थिंग के इक्वल थे. अच्छा फर्दर बताओ, AB के तो था ही इक्वल, तो अब AB के भी इक्वल हो जाए. ये दोनों इक्वल हो गए ना, लेकिन फर्दर ये किसके इक्वल थे? तो लिखो फर्दर AC इज इक्वल टू BC तो था ही, और AB के तो पहले ही इक्वल हो चुका था. हेंस जस्टिफाइड. अगला सवाल नाउ दूसरा क्वेश्चन है कि ये देखो, प्रूव दैट, ये पिछले ही टेस्ट पेपर का है. प्रूव दैट इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, two circles are equal, their radii are equal. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको आरिश ने एक अच्छी तरीके से किया, वही तरीका हम भी आपको बताते हैं. इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, then they will coincide with each other, and things which coincide with each other are with one another are equal to one another. ये बात सही है कि नहीं? तो क्या लिखोगे कि सर्कल C1 is equal to सर्कल C2. now लिखो things which coincide. so सर्कल C1 किसके साथ कोइंसाइड करेगा? विथ C2 के साथ कोइंसाइड कर जाएगा. so things which coincide with each other are equal to
वन अनदर इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी रेस्पेक्ट में ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, सही है। सो देयर रेडाई आर, सो देयर रेडाई आर इक्वल। अब जरा देखें, क्वेश्चन दिया गया है कि AB इज इक्वल्स टू PQ, ये AB है और नवदीप ये PQ है और एक XY, ये बुक का क्वेश्चन है। तो तुमको दिया गया है AB इज इक्वल्स टू PQ और XY इज इक्वल्स टू PQ, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू XY। आपको क्या प्रूव करना है? AB XY के इक्वल है। नवदीप इसको प्रूव कराइए। अनवी प्रूव कराओ। हाँ चलिए, गिवन AB इज इक्वल्स टू PQ और XY इज इक्वल्स टू PQ, टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू XY, टू प्रूव हो गया। प्रूफ बताओ। AB is equals to PQ given XY is equals to PQ given things which are equal to same thing। अभी कराया गया था पहला सवाल। things which, ये दोनों सेम थिंग के इक्वल हैं, which are equal to सेम थिंग। ये एक्सियम नंबर 1 होगा ना। आर इक्वल टू वन अनदर। तो इस वजह से अगली लाइन बोलो अनिकेत। AB is equals to XY। दिस इम्प्लाइज AB किसके इक्वल हो गया? XY। XY के इक्वल हो गया। अगला देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इफ C lies between, बुक का 68 पेज है, चौथा क्वेश्चन। इफ C lies between A and B such that AC is equal to BC, prove that AC is equal to half BC। ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मोजी प्रूव कराओ। सॉरी, हाफ AB। मोजी प्रूव कराइए। डायग्राम बना दे रहा हूं आपके लिए, देखो। A B C given AC is equals to BC, to prove अगला लाइन बोलो, प्रूफ कराओ। उमेश, हाँ बोलो, बोल रहे तो बोलो। AC is equals to BC given AC
हाँ प्लस BC इक्वल टू AB। ये सही बता रहा हूँ उमेश, आप भी बताओ। रिद्धि आई है, रिद्धि बोलो। तृप्ति, AB is equals to AC plus BC. बात तो सही है। अनुष्का आप बोलो। AC plus BC equals to AB. Add AC to both sides, है ना? If equals are added to equals, then the wholes are, सही है? Add AC to both sides, और इसके लिए जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे? That is BC plus AC. इसके लिए लिखो if इक्वल, देखो दोनों तरफ इक्वल जोड़ा है मौजूद मैंने, और किस में जोड़ा है? क्या जो इक्वल थे उन्हीं में जोड़ा है? AC BC इक्वल है और दोनों में मैंने AC और जोड़ दिया। तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन होल्स आर इक्वल। तो बताओ लेफ्ट में कितना हो जाएगा? 2AC। नवदीप राइट में बताओ AC प्लस BC क्या हो जाएगा? AC और प्लस BC, बोलो AB। इतनी बात हो जाएगी। अच्छा बताओ, ये तुमने कहीं पढ़ा है कि हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल? ऐसा पढ़ा? ऐसी कोई एग्जाम है? थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। नहीं करना चाहो तो सिंपली 2 को उधर ले जाओ, एक एग्जाम यूज कर लिया, आपके फुल मार्क्स हैं। वैसे तो दोनों तरफ हाफ ऑफ करोगे तो एक और एग्जाम हो जाएगा, बट जरूरी नहीं है, एक एग्जाम ही जरूरी होता है। तो तुम क्या लिख दोगी जिगिशा? हाफ एग्जाम, इतना करने पे भी हो जाए। सही है? हेंस प्रूफ। मेरा कहने का मतलब है जो मिड पॉइंट होता है तो फिर हाफ डिस्टेंस जो होगी ये फुल डिस्टेंस की हाफ होगी। अगला देखिए, अगर तुमसे उमेश कह रहा है कि मेरे पास एक AB लेंथ है और इसमें 2 मिड पॉइंट है, तो क्या तुम इसकी बात पर यकीन करोगे? बोलो, नहीं करोगे? इसी पर कर लोगे, अच्छी बात है। तो इसी पर अगला क्वेश्चन है, मतलब कितने मिड पॉइंट हो सकते हैं एक लाइन पे? वही चीज अगला क्वेश्चन है कि इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, C इज मिड पॉइंट ऑफ line segment AC, then prove that there is only one midpoint. There is only one midpoint. अब जरा देखिए, that is question number 5। देखो, हमारे पास एक लाइन है और हमने मान लिया कि C तो इसका मिड पॉइंट है, लेकिन एक और मिड पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं D। इसका दूसरा मिड पॉइंट क्या है? D। ऐसी बात समझ लो। इसको कहते हैं दैट इज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास की विधि। व्हाट इट इज कॉल्ड? मान लो तुमने थोड़ी देर के लिए मान लिया 5 इज इक्वल टू 2, और अब दोनों तरफ 2 माइनस करो तो यहाँ कितना आ गया? 3 इज इक्वल टू 0। इसको तुमने लेट किया था। दिस इज कंट्राडिक्शन। क्या ये विरोधाभास नहीं है? क्या 0 3 के इक्वल तो नहीं हो सकता? तो दिस इज कंट्राडिक्शन। ये क्या है? डिक्शन एक विरोधाभास है। विच हैज अराइजन, जो कैसे अराइज हुआ? बोलो। अराइजन ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, जो हमने माना था वो गलत माना था।
assumption, so 5 is not equal. इस मेथड को क्या कहते हैं? तुम अगर कुछ गलत मानोगे तो आगे चल के तुम्हारे पास जो बचेगा वो गलती होगा। मान लो तुमने कहीं लिख दिया कि 5/2 it is equal to 3.5, तुमने मान लिया। और if double of same things are equal to each other तो 5/2 into 2 कर दो और इधर 3.5 into 2 कर दो, तो इधर 5 आएगा उधर 7, but this cannot be equal। तो ये क्यों, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि जो तुमने माना था वही गलत था। तो तुम एक ऐसी जगह जाके पहुंचोगे जो चीज़ हो ही नहीं सकती। ऐसा ही मैं कुछ करने जा रहा हूँ। हमने लेट कर लिया कि 2 मिड पॉइंट है और ऐसा मैंने नवदीप के कहने पे किया, क्योंकि नवदीप ने कहा कि सर कितने भी मिड पॉइंट हो सकते हैं, मध्य बिंदु का क्या है, वो तो शुरू से ही लास्ट तक मध्य ही मध्य बिंदु हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब हम क्या मानते हैं? लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट्स। आपको गिवन क्या है कि C इज मिड पॉइंट। अब प्रूव क्या करना है बोलो दीपिका? गिवन क्या है पहले ये तो बताओ। C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और तुमको टू प्रूफ क्या करना है? Line segment AC यस, only देयर इज यूनिक मिड पॉइंट। एक अद्वितीय ताजमहल है। कोई कहता है अरे हमने तो लखनऊ में भी ताजमहल देखा है, तो तुम कहना नहीं, इट इज यूनिक, दुनिया में एक। देयर इज यूनिक मिड पॉइंट। अब देखो प्रूफ, देखिए प्रूफ हम कौन से मेथड से कर रहे हैं? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इसमें हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगा रहे हैं। ये भी एक विधि है प्रूफ करने की। तो लिखो लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट्स। ऐसा हमने गलत मान लिया तो हम फंस जाएंगे, तो कह देंगे होते ही नहीं। 2 मिड पॉइंट्स C एंड D। अच्छा, अगर 2 मिड पॉइंट हैं तो तुम मुझे बताओ पिछले सवाल से AC किसके इक्वल हुआ? बताओ जरा पिछले सवाल से। जो मिड पॉइंट होता है क्या वो फुल डिस्टेंस का हाफ होता है? तो तुम क्या लिखोगे? दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल्स टू हाफ AB। और तुमको ये, तुमने तो D को भी मिड पॉइंट मानना है, तो तुम AD को क्या लिखोगी? वो भी तो हाफ AB लिखोगी, क्योंकि जो भी मिड पॉइंट होगा वो अपनी फुल लेंथ का तो हाफ होगा ही। तो क्या लिखोगी? ऑल्सो AD इज इक्वल्स टू हाफ AB। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बताओ, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू 100। तो लिखो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो अब मुझे बताओ कि AC और AD क्या इक्वल हो गए? AC इज इक्वल्स टू AD। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि दोनों इसके इक्वल थे। AD इधर ले आओ, तो AC माइनस AD क्या हो गया बोलो? AC माइनस AD, कुछ नहीं बचा उधर, 0 बचा कि नहीं? तुमने कुछ नहीं किया। AD इधर ले आओ, तुम लाते हो ना जब दूसरी तरफ ले जाते हो। अब तुम मुझे यहाँ बताओ, AC में से अगर तुम AD को तृप्ति कट कर दो, देख लो AC ये है, और माइनस AD करो, कितना बचेगा? CD बच जाएगा। तो CD इज इक्वल टू 0। CD क्या हो गया? यानी C और D कोइंसाइड हो गए। जब 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 कब होती है? जब वो दोनों एक ही दूसरे के ऊपर ही लाई कर जाएं, तभी तो 0 होती है। That means C and D coincide. This implies C and D are same points. ये कैसा हो गया बोलो? Same points हो गए। So there is only unique midpoint. हमने 2 माने थे लेकिन निकले तो एक ही ना। C and D are same points. Coincide हो गए ना। So there is only one. देखो, there is only
1 मिड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो बुक का क्या लिखा है। बुक का भी 6 ही है, चेक करो, यहाँ भी 6 है, बुक में 6 है। ए बी सी और डी। अब तुमको प्रूफ क्या करना है, गिवन है। हाँ बोलो। If equals are subtracted to equal, then remainders are equal भी तो यूज कर सकते हैं। If Equals are subtracted to equal। मतलब इसको इधर नहीं ना ले जाने के लिए दोनों तरफ एसी और एसी कर दो ना। हाँ कर दो यहाँ पे। हाँ, subtract कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट नहीं, हमने ये यूक्लिड की ये वाली लगाई। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग। अगर तुम यहाँ कर लो वो चीज, तुम दोनों तरफ से AC माइनस करो, तब तुम्हें AC माइनस AC 0 हो जाएगा। और इधर ये दोनों में AD माइनस करो, तब तुम्हारा वही चीज हो जाएगा जो तुम कह रही हो ना। AC में से भी AD माइनस कर लो और उधर AD में से भी AD, तो बोलो उधर 0 हो गया, इधर यहाँ लगा लो, इधर पे लगा लो, ये वाला सही है, इसको ऐसे लेना है। अगर दो चीज एक के इक्वल है तो तुम क्यों सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, सिंपली उनको कंपेयर करो। चलो हाँ ये देखो, गिवन AC जिगिसा AC किसके इक्वल दिया है, BD, तो प्रूव क्या करना चाहती हो, देन प्रूव दैट AB is equals to CD। इसको टॉपर रोहित बताएंगे, है बहुत आसान, 3 नंबर का सवाल है कुछ नहीं, 1 लाइन का सवाल है, कई बार मैंने कराया है, सिर्फ तुमको बताना बताना। अब टॉपर बोल दिया है तो आपको ही बताना है। चलो बताओ। Given AC is equals to BD, to prove AB is equals to CD, प्रूव कराइए। AC equals to BD, BD subtracting BC in both sides, subtracting BC from both sides। चलो ऐसा क्यों कर रहे हो बताना मुझे, मैंने कर तो दिया लेकिन ऐसा क्या ये लीगल है ये जो कर रहे हो, बताओ लीगल है तो बताओ, कुछ एक्सियम बताओ। equal or subtracting from equal, that whole remainder। If equals are subtracted from equals, then remainders are equal। आगे बोलो। AC माइनस BC कितना हुआ जरा देखो, तुम AC में से BC हटा देना चाहते हो तो क्या बचा, AB, और उधर भी तुम BD में से कितना हटा देना चाहते हो, BC, तो क्या बचा, CD बच गया। एक पेन रोहित के नाम से चढ़ा लीजिए। ठीक है, इतनी बात हो गई, आगे देखो। ओके अब जरा देखो कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ चीजें ऐसी कही गई हैं, बुक का ही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, डिफाइन करना।
And if something remains undefined, then also define it. Question number 7. Define the following. If something remains undefined, define that. क्वेश्चन कहा गया है पैरेलल लाइंस, और क्या है परपेंडिकुलर लाइंस। लाइन सेगमेंट और रेडियस ऑफ सर्कल स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल। That is parallel lines. Two lines, if extended indefinitely on both sides, never meet, are called parallel lines. These have no common points. इनका कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होता, और इन दोनों को मैंने इनडेफिनेटली बढ़ाया है। जितनी दूर तक चाहो तुम ब्रह्मांड के दूसरे सिरे तक भी जाना चाहो, यूनिवर्स, लेकिन ये मिलेंगे नहीं। अच्छा, इसमें अनडिफाइंड टर्म क्या है? लाइन। और कोई है? बस यही अनडिफाइंड टर्म है। तो हम लाइन को डिफाइन कर दें तो बात पूरी हो जाएगी। लाइन को क्या कहा जाता है बताइए? तो यहां लिख देना, लाइन इज ब्रेथलेसनेस। सर पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है। हाँ, इट इज इक्वी डिस्टेंस। दूसरा देखो, perpendicular lines, two lines which cut each other at right angles are called perpendicular परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी होंगी, दैट इज एल एंड एम। जब लाइन दिखाओगे तो स्मॉल से दिखाओगे, और जब पॉइंट दिखाओगे तो कैपिटल से दिखाओगे। अच्छा, इसमें राइट एंगल अनडिफाइंड टर्म, तो कैसे डिफाइन करोगे राइट एंगल को? राइट एंगल क्या होता है? इट इज 1/4 ऑफ 1 रिवोल्यूशन। अगर कोई चीज यहां से चलना शुरू करे और एक रिवोल्यूशन करे तो क्या होगा? 1/4 ऑफ 1 रिवोल्यूशन इज कॉल्ड राइट एंगल। देखो, राइट एंगल अनडिफाइंड। इट इज 1/4 of 1 revolution। तीसरा क्वेश्चन देखो, लाइन सेगमेंट a terminated line which has 2 endpoints which has 2 endpoints
उसे लाइन सेगमेंट कहेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। अगला देखें, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ बोलिए। पॉइंट है ना, पॉइंट, हाँ पॉइंट इसमें अनडिफाइंड है। पॉइंट हैज नो पार्ट। चलो, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज, इसमें कई चीजें बतानी पड़ेंगी आपको कि अब ठीक है, शुरुआत कैसे करोगे? अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कल are at equal distance. It is called center. And the distance between center to any point on circle, it is called radius. सही है? इसका मतलब है locus of all points which are at a fixed distance from a fixed point. ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर रहता है उसे वृत्त कहते हैं, और केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब इसी चीज को हम लिखें। देखो, लोकस का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स का रास्ता, इस चीज को लोकस कहते हैं। देखो, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे सभी पॉइंट्स which are at constant distance, at fixed distance from fixed point, fixed point से वो fixed distance में है, is called circle। इसे क्या कहेंगे? And fixed point is called Navdeep, fixed point को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। अब जब इतनी बात हो गई है तो तुम ही बता दो रेडियस किसे कहते हैं। दिग्विजय आप बताओ। बताया करो तभी सीखोगे, ऐसे चुप बैठे नहीं सीखोगे। कुछ तो बोला करो, बोलोगे तो करेक्ट भी करा देंगे। इतने कम बच्चों नहीं बता रहे हो। हाँ बोलो। ये सही है, बट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है? द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन सर्कल क्या चीज लिखी है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्कल। क्या? Any point on circumference of circle. वो लिख सकते हो। सर्कमफ्रेंस पूरी एक डिस्टेंस है। ऑन सर्कल बोलने में अपने आप में सफिशिएंट है। वो गड़बड़, वो एम्बिग्यूटी हो जाएगी, ऐसा नहीं लिखना। वो एक लेंथ है, ठीक है? एनी पॉइंट, ये ऑन सर्कल है। इनसाइड सर्कल, ऑन सर्कल, आउटसाइड सर्कल, तीन ही रीजन होते हैं। जब मैंने ऑन सर्कल बोला यानी ऑन सर्कल, इट इज कॉल्ड रेडियस। तो बात समझ आ गई? अब आखिरी चीज देखो, इसमें क्या लिखा गया है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल से डिफाइन करेंगे तो मिनिमम करना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल with all sides equal and one angle 90 degree. One angle
90 डिग्री, इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड स्क्वायर। 15 हो सकता है लोग 15 से आएंगे, 16 से तुम्हारे हिसाब से टाइम हो जाएगा, थोड़े दिन तुम्हें कॉपरेट करना पड़ेगा, बोर्ड है इनका ना। 16 से फिर इसके बाद इनका सुबह करें। अब ये लोग टेस्ट दे रहे हैं, बाद में इनकी क्वेरीज रहेंगी, तब इन्हें टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? जो टाइम तुम कहोगे वो कर। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बताओ? यहाँ ये चीज है, ठीक है? अ फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन, ठीक है, या क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अ फोर साइडेड क्लोज्ड मेड ऑफ, किससे बनाओ बोलो? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो तुम डिफाइन कर ही चुके हो। मेड ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। चलो अब देखो क्वेश्चन पेपर पे आओ। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8th क्वेश्चन क्या हो चुका है कि नहीं हुआ अभी तक? ठीक है। AC is equal to BD, then prove that है यही वाला। AC is BD, तो prove that AB is BD. AB is equal to CD, यही तो है। नेक्स्ट कौन सा है? नाइन्थ भी है, तो 8th 9th आपको नहीं करना है। 10th देखो, 10th क्वेश्चन देखो। टेंथ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ओके, रोहित बताना इसको 10th क्वेश्चन को। दैट इज 3:1। गिवन क्या है? ABC ACB के इक्वल है। ABC गिवन ABC इट इज इक्वल्स टू ACB, ठीक है? और 3 इज इक्वल्स टू 4। अगर तुमने बता दिया तो तुम्हारे ऊपर पेन की बरसात होगी। नाउ शो दैट एंगल BD इट इज इक्वल्स टू DC। चलो प्रूव कराओ। BD is equal to DC, बताओ। हाँ बोलो, नहीं बता रहे। जिज्ञासा बताओ। एंगल ABC इट इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ABC माइनस एंगल 4 और एंगल ACB तुम अभी भी -4 ही लिखो, फिर बाद में बदल देंगे। सेकंड टर्म इक्वल सब्ट्रैक्टर फ्रॉम इक्वल वैसे कर देंगे। मान लो दोनों तरफ 4 की जगह 3 कर लो, ठीक है? तुमने इक्वली तो सब्ट्रैक्ट किया ना अभी। और इस तरीके का वहां से मैं देखता हूँ ये। अब जरा देखो, इतनी बात समझ आ गई? हाँ बोलो आगे। If equals are subtracted from equals, then remainders are equal. कई रिफ्रेशर में इसे 3 भी लिखा है तो तुम 3 लिख सकती हो। मतलब मैंने तुमको एक स्टेप बताया कि वो भी हो सकता था, ऐसे भी चलता है ना? दोनों तरीके से रिफ्रेशर में। अगला स्टेप बोलो। चेक करो
इन्होंने ABC में से, दिव्यांश, ABC में से 4 हटा दिया तो क्या बचा? ABC पूरा एंगल है, 4 हटाओगे तो क्या बचेगा? बता ही नहीं पा रहे हो। अरे ABC था और उसमें से एंगल 4 हटा दिया तो कौन सा एंगल बचा? DBC एंगल 1 बचा। और यहाँ कितना लिखा है? 3 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है। तो इसका मतलब है कि इधर बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा? बोलो। ACB में से 3 हटा दो तो क्या बचेगा? BCB। ये हटा दो तो दैट इज, आप कुछ भी बोल सकते हैं, BCD या 2 तो बच ही जाएगा। और 1 और 2 अगर इक्वल हैं तो आगे बताओ जिगिशा। ये सही बताया। 1 के ये अपोजिट बोलती हैं हमेशा, क्योंकि 1 है तो ये इन्होंने BD पहले नहीं बोला। 1 के अपोजिट क्या था? DC। और 2 के अपोजिट BD। वाइट इज सो sides opposite to equal angles, hence proof। सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक जिगिशा के नाम से पेन चढ़ा लीजिएगा। तुम लोग पेन ले जाते हो, बेचते नहीं हो, क्या करते हो पेन का? और कहीं बेच रहे हो क्या? हमारी दुकान का सामान बाहर दे रहा है। चलो 11th देखो। इन द एडजॉइनिंग फिगर 1 इज इक्वल टू 2। अनवी, ये आपको बताना है। और 3 इज इक्वल टू 4। A B C D। तो गिवन क्या है? प्रूफ क्या करना चाहती हो? प्रूफ क्या करना है? ये प्रूफ करना चाहती सर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो अब टू प्रूफ करना है, प्रूफ कराइए। गिवन एंगल 2 इज इक्वल टू गिवन, आगे बोलो। थिंग्स विच आर equal to same thing are equal to one another। और बोलिए, क्योंकि दोनों में 2 है तो which implies, क्या यही प्रूव करना था? पेन की तो कमी है मैम, एक अनवी का भी देख लीजिए। बाकी के आगे के 3 सवाल बाद में कराए जाएंगे। आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं इनमें से? 10th और 11th ऑफ पेपर देखो। 10th and 11th ऑफ क्वेश्चन पेपर। फिर इसके बाद अगली क्लास में ये 3 सवाल कराए जाएंगे और लाइंस और एंगल्स कराए जाएंगे। लाइंस और एंगल्स का पेपर आपको दे देंगे। एट के बच्चे नहीं है, 6:30 है। अच्छा, इनका टाइमिंग 6:30 था ना, कोई बात नहीं, इतना ही करो, इतना ठीक रहेगा। ज़्यादा
मैं भूल ही गया, मैंने सोचा इनका टाइम 6:15 है। चलो इतने सवाल काफी, आधे घंटे लग जाएंगे। ले जल्दी ले। पहले नहीं, हाँ स्टेप से देना। पेपर ही किसका है और किसके पास पेपर नहीं है? ऐसा कोई है जिसके पास ये यूक्लिड ज्योमेट्री का पेपर नहीं है?